हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिशत, और प्रतिशत का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है। कहा गया है, यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में यदि डायमेंशन 2 होता है तो वहाँ आप सक्सेसिव मेथड लगाएंगे जिससे आपका तुरंत आंसर आएगा। तो यहाँ इसमें देखते हैं डायमेंशन 2 ही दिया है, तो सक्सेसिव मेथड क्या होता है, आपका होता है प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन बराबर आपका होता है a प्लस बी, और प्लस क्या होता है a b बटे 100। अब यहाँ पे है ये आपका फार्मूला होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में यदि डायमेंशन 2 ही दिया होता है तो ये मेथड लगाने में आपको आसानी रहेगा और इसका आंसर तुरंत आपको मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन में यदि प्रतिशत वृद्धि कहा जाता है तो वृद्धि के लिए क्या कर दिया जाता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है या प्लस चिन्ह ले लिया जाता है। अगर कमी का चर्चा करता है तो कमी के लिए क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं या तो माइनस चिन्ह क्या है ले लेते हैं। ठीक मित्रों, तो इसको इसी मेथड से करते हैं। क्योंकि इसमें डायमेंशन 2 दिया है, आयत की लंबाई 12% बढ़ाया गया है और इसका चौड़ाई 8% कम किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रतिशत वृद्धि, पहले हम देखते हैं लंबाई क्या हुआ है, 12% वृद्धि हुआ है तो प्लस का क्या हो गया 12। उसके बाद देखते हैं चौड़ाई, चौड़ाई में क्या हो रहा है, 8% की कमी हो रहा है ना, तो कमी के लिए चिन्ह क्या ले लेते हैं, माइनस। माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, जो क्या रख सकते हैं, माइनस का 8। माइनस का 8 हो गया है। उसके बाद आपका क्या है, यहां पे देखते हैं प्लस है फार्मूले में चिन्ह, और इसके लंबाई में 12% की वृद्धि हुई तो प्लस का 12 हो गया। और चौड़ाई में क्या हुआ है, 8% की कमी, तो कमी के लिए चिन्ह क्या लेते हैं, माइनस का 8, और बटे कितना हो गया आपका 100 हो गया है। 12 में से जब 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं 12 अट्ठे, नहीं तो यहाँ काट देते हैं हम, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 से जब हम 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 होगा। गुणा करते हैं, प्लस और माइनस को गुणा माइनस हो गया, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 बटे कितना है 25, 25 चौक का 100, और 100 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 76, 76 बटे कितना हो जाएगा आपका 25। जब 76 बटे 25 हो गया है, 25 से जब हम 76 में भाग करते हैं तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, दशमलव लगेगा, फिर 0, फिर कितना आ जाएगा 4। प्रतिशत का क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि क्या है, प्लस चिन्ह में आया हुआ है। ठीक मित्रों, तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए क्या है, सही है। मित्रों, आज का दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 20% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 10% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं तो 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो इसमें हम अगर देखेंगे तो हमारा 2 डायमेंशन दिया है। जब 2 डायमेंशन दिया होता है सक्सेसिव मेथड आसान हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बताते हैं, रेशियो वाले मेथड से हम बता देते हैं। देखिएगा 20% का क्या हुआ है, आधार में वृद्धि, 20% का क्या हो रहा है, वृद्धि। तो वृद्धि 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, और वृद्धि के लिए क्या कर देते हैं, प्लस। तो यहाँ से अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आधार, पहले तो 5 था, अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
और क्या ऊंचाई में 10% की क्या है कमी, इसका आधार हो गया बेस, ऊंचाई हाइट 10% का क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 10% को भिन्न में जब बदलते हैं तो 1/, कितना हो जाता है 10। जब 10% की कमी है तो कमी के लिए क्या करते हैं, हर में से अंश घटाते हैं, तो पहले इसका लंबाई, पहले इसका ऊंचाई 10 था, अब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या करते हैं हम, ये हमारे रेशियो वाले मेथड से बता रहे हैं, रेशियो मेथड से, ये भी आपका मेथड आसानी होता है। अब क्या करते हैं, यहां देखते हैं हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज में हमारा क्या हो गया है, ये बेस हो गया है, और यहां ले लेते हैं क्या हो गया है हाइट। यहां देखते हैं पहले ओल्ड में क्या था और न्यू में क्या हो रहा है। अगर हम आधार देखते हैं तो पहले कितना था, 5 था, लेकिन जब 20% का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया है, 6 हो गया है। अगर इसका हाइट ऊंचाई देखते हैं तो फिर क्या है, पहले 10 था, लेकिन जब 10% का कमी हुआ फिर कितना हो गया है 9। वैसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है, और क्या हो जाता है, बेस गुणे क्या होता है ऊंचाई। अब अगर यहां से हम देखते हैं पुराना क्षेत्रफल क्या था, हम 10 से 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 9 से जब 6 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। तो हमारे क्या है, पहले इसका क्षेत्रफल 50 था, लेकिन अब कितना हो रहा है 54, तो हमारा क्या है, 4 का वृद्धि हो रहा ना, 4 बढ़कर आ रहा ना, तो हमारा क्या करेंगे, इस 4 का 4% निकालेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो गया, प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि होगा तो 4/, कितना रखेंगे हम, पहले वाला ओल्ड वाला क्षेत्रफल रखेंगे 50, और गुणे कितना हो गया हमारा 100, 50 × 50 दूनी कितना हो गया 100, और 2 का गुणा जब 4 में करते हैं तो फिर कितना हो जाता है 8%। तो इसके जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में 8% का क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहा गया है घनाभ की लंबाई 30% बढ़ जाती है, तो घनाभ की लंबाई जो है, लेंथ जो है, क्या हो रहा है, 30% वृद्धि हो रहा। 30% को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो कितना हो जाता है, 3/10। जब वृद्धि होता है तो हम जोड़ देते हैं, तो इसका नया लेंथ क्या हो जाएगा, पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा 13 होगा। और इसकी चौड़ाई में 20% का क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, तो इसका जो वृत्त चौड़ाई है ये भी क्या हो रहा है, 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 20% को भिन्न में 1/5 लिखते हैं। जब वृद्धि होता है तो इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और इसका ऊंचाई में 50% की कमी हो जाता है, तो 50% को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो 1/2 होता है, कमी के लिए माइनस चिन्ह करते हैं, जो हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक मित्रों, अब घनाभ का अगर आयतन देखें तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसका लेंथ हो गया, इसका विड्थ हो गया, और इसका क्या हो जाएगा हाइट हो गया। ओल्ड वाला हम देखते हैं पहले क्या था और बदलने के बाद क्या आया है। पहले इसका लंबाई कितना था, पहले इसका लंबाई 10 था, लेकिन अब नया वाला कितना हो गया है 13। पहला इसका चौड़ाई 5 था, अब कितना हो गया है 6, तो 5 से कितना हो रहा है 6। पहले इसका ऊंचाई 2 था, अब कितना हो रहा है 1, तो पहले 2 था, अब कितना हो रहा है 1। तो अगर हम आयतन देखते हैं तो आयतन जो हमारा होता है घनाभ का आयतन, तो क्या हो जाता है,
आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है ऊंचाई। तो पहले ओल्ड वाला देखते हैं। ओल्ड वाला जो इसका आयतन था वह कितना था, 2 से 5 में गुणा 10, 10 में कितना हो गया 100। पहले इसका आयतन 100 रहा होगा, लेकिन अब क्या हो गया इसका, एक नया इसका आयतन देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 छक 78, 78 एकन कितना हो गया 78। अब अगर इसका देखते हैं पहले 100 था इसका आयतन, अब 78 हो गया है, हमारा घट रहा है, तो कितना घटा हुआ भाग है, 100 में से 78 घटेगा तो कितना हो गया 22। अब क्या करते हैं, 22% का क्या हो रहा है कमी, तो प्रतिशत कमी कितने का हो रहा है 22%। और इस 22% को जब हम मित्रों यहाँ क्या हो रहा है, 22 का कमी हो रहा है, तो हम इसे जब प्रतिशत कमी करते हैं तो प्रतिशत कमी बराबर आपका हो जाएगा 22/100 और गुणे में क्या हो जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 22% की कमी, या कह सकते हैं 22% क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिएगा मित्रों, सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा क्या है, एक अचर राशि है। अगर त्रिज्या को देखते हैं तो त्रिज्या हमारा 2 बार आया है, तो इसमें 2 डायमेंशन है। जहां 2 डायमेंशन होता है वहां कौन सा मेथड अच्छा होता है, सक्सेसिव मेथड क्या है बेहतर होता है। तो सक्सेसिव मेथड क्या है, a + b + ab बटे क्या हो गया 100 रख देते हैं। त्रिज्या में 50% का वृद्धि है, तो हमारा देखिएगा 50 फिर धन क्या हो गया 50, धन 50 × 50 बटे कितना हो गया है 100। एक जीरो यहाँ से कैंसिल, दूसरा यहाँ से कैंसिल, 50 50 कितना हो गया 100 और पंचम 25 25। तो हम जोड़ने पर कितना हो गया आपका 125% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का जो व्यास है, व्यास को 50% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहां सबसे पहले देखते हैं वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। 2πr वृत्त का परिमाप होता है। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो जो 2π है हमारा एक क्या है अचर राशि है, और अगर हम त्रिज्या देखते हैं तो हमारा एक ही बार है। जो डायमेंशन क्या है एक ही बार, एक ही हो तो उसका उसमें वृद्धि या कमी जो भी कहा जाता है वही उसका क्या हो जाता है आंसर होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, वृत्त की व्यास में 50% की क्या कर दिया गया है वृद्धि कर दिया गया है, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। इसमें क्या है डायमेंशन एक ही दिया है, इसलिए उसके परिमाप में भी कितने का वृद्धि होगा 50% का होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वह क्या होगा बी। मित्रों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या परिधि वर्ग के भुजा में x% की वृद्धि या कमी होता है तो उसके परिमाप में भी x% का वृद्धि या कमी होगी। ठीक मित्रों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन कोई रहेगा, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखता है आपको, तो आपको इसको हल नहीं करना है। जितने प्रतिशत का वृद्धि होगा या कमी होगा उतने ही प्रतिशत के परिमाप में क्या होगा वृद्धि या क्या हो जाएगा कमी। नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी बेलन के त्रिज्या को 50% कम कर के तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ाकर एक नया बेलन बनाया जाए तो नए बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं बेलन का जो आयतन होता है वह क्या होता है, बेलन का आयतन
बेलन का जो आयतन होता है पाई होता है, आर स्क्वायर होता है और क्या होता है एच। वैसे जो पाई है हमारा एक अचर राशि हो गया। अगर त्रिज्या का देखें, त्रिज्या हमारा 2 बार आया है और ऊंचाई क्या है 3 बार। डायमेंशन हमारा 3 हो गया है। जब हमारा 2 से अधिक हो तो या तो वहाँ पे सीरीज लगा देते हैं, आसान रहता हल करने में, या तो फिर वहाँ पर रेशियो मेथड लगा देते हैं। चलिए इसमें हम क्या है आपको सीरीज मेथड लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या है हमारा त्रिज्या में 50% का कमी हुआ है, ऊंचाई में 50% की क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो सीरीज मेथड से लगाते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन कितना ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या है बेलन का नया आयतन, हम कह देते हैं बेलन का नया आयतन। तो जो बेलन का नया आयतन होगा यह कितना हो, बेलन का जो नया आयतन होगा यह कितना हो जाएगा, पहले तो 100 था ना, 100 हो गया। अब क्या करेंगे, इसके त्रिज्या में 50% की कमी हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 50% का जब कमी हो रहा है तो 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 बटे क्या रखेंगे 100। दूसरा जो त्रिज्या है इसमें भी जब 50% की कमी करेंगे तो फिर कितना लिखेंगे, 100 में से 50 घटा है तो 50 बटे कितना हो गया है 100। उसके बाद जो ऊंचाई है, ऊंचाई में 50% का वृद्धि हो रहा है। जब वृद्धि हो रहा है तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 बटे कितना हो जाएगा 100। तो हमारा ये क्या, इसको जब हम हल करेंगे, देखिए इस 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारे यहाँ क्या हो गया, हमारा 50 एकन 50 दूनी 100 हो गया। यहाँ भी देखते हैं हमारे क्या हो गया, 50 एकन 50 दूनी 100 हो गया है। तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 से जब 150 में हम भाग करते हैं तो कितना हो जाता है 150 भागे कितना हो गया है 4। अब 4 से जब भाग करेंगे तो फिर कितना निकल के आएगा, 4 तिहाई 12 और बचा कितना 3, 30 हो गया, 4 सते 28, फिर कितना बचा हमारा 2 बचा हुआ है, 20 हो गया, 4 पंचे कितना हो गया 20। पहले अगर हम देखते हैं तो इसका जो आयतन था वो कितना था 100 था ना, लेकिन अब कितना हो रहा है 37.5 हो रहा है। वैसे हमारा घट रहा है ना, तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिशत कमी। तो कितने प्रतिशत की कमी हो रहा है, 100 में से जब 37 घटा लेते हैं 100 माइनस 37.5, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देते हैं हम 100 का क्या कर देते हैं गुणा, और बटे में हम क्या रखते हैं, हमारा जो पुराना वाला हमारा आयतन था वह कितना था 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया है। यहाँ से जब घटाएंगे तो हमारा 100 में से 37.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.5 हो गया है। 9 में से 7 घटेगा 2 हो जाएगा हमारा, 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। जो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 62.5% की क्या हो जाएगी कमी। ये हमारा क्या है सीरीज मेथड है। ठीक मित्रों, अगर डायमेंशन किसी भी क्वेश्चन में 2 से अधिक दिया रहे तो वहाँ या तो हम सीरीज लगा दें या तो रेशियो मेथड लगा देंगे। मित्रों नोट करिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है किसी कर्मचारी के वेतन पहले 50% बढ़ जाता है, उसके बाद 44% घट जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको हम
सक्सेसिव मेथड से कर देते हैं। पहले 50% का वृद्धि हुआ है, वृद्धि के लिए प्लस हो गया है, फिर 44% की कमी हो रहा है तो माइनस का क्या हो गया, 44 हो गया है। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि एक बार वृद्धि है, वृद्धि के लिए प्लस, फिर एक बार कमी है, कमी के लिए माइनस, प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया है। हमारा क्या हो गया है, 50 गुणे क्या हो गया, 44 बटे कितना हो गया, 100। 50 एकन 50 दूनी 100 हो गया, 2 एकन 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया, 4। अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं तो क्या हमारा क्या है, 50, 50 में 50 हो गया, माइनस 44 माइनस 22 कितना हो जाएगा, माइनस का 66 हो जाएगा। अगर यहाँ हम देखते हैं इनका अंतर तो माइनस का क्या हो रहा है, हमारा 16। अब माइनस चिन्ह क्या दिखाता है आपको, कमी दिखाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हो गया है, 16% की क्या हो रहा है, कमी। तो वेतन में प्रतिशत कमी, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का कमी हो रहा है, 16% की कमी हो रहा है, जो इसका सही ऑप्शन हो। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई, तो सिनेमा घर की कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वैसे अगर हम आय देखें तो हमारा आय बराबर हो जाएगा, आय बराबर हो जाएगा सीटों की संख्या गुणे हमारा क्या हो जाता है, टिकट की कीमत, टिकट की कीमत। ठीक मित्रों, टोटल इनकम जो होगा सीटों की संख्या और टिकट की कीमत से पता चल जाएगा। तो अगर हम इसे भी क्या कर लेते हैं, हम सक्सेसिव मेथड से ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या किया गया है, सीटों में 25% का वृद्धि हुआ है और उसके बाद इनकी टिकट के कीमत में हमारा 12% की वृद्धि हुआ है, तो हमारा 25 गुणे 12 हो गया, बटे में करेंगे 100, 25 एकन 25 चौका 100 हो गया, 4 एकन 4 तिहाई 12 हो गया, 25 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 37, और 37 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, प्लस चिन्ह है तो 40% की क्या होगी, वृद्धि होगी, जो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए। मित्रों आज का लास्ट क्वेश्चन, और मित्रों आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई है, फिर 25% की कमी हुई है, फिर 15% की वृद्धि हुई है और फिर 20% की कमी हुई है। संख्या में कुल वृद्धि या कमी के प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। मित्रों जब इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार वृद्धि और कमी का चर्चा किया जाता है तो वहाँ कुछ भी मत करिए, या तो सीरीज मेथड से देख लेते हैं या तो रेशियो मेथड से। इस क्वेश्चन को हम सीरीज मेथड से बताते हैं। तो माना पहली संख्या क्या है, माना वह संख्या 100 है। नया संख्या क्या हो जाएगा, नया संख्या जो प्राप्त होगा, जो संख्या था 100 था, पहले क्या हो रहा है 40% का वृद्धि, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140 बटे 100। फिर क्या हो रहा है 25% की कमी, 100 में से जब 25 घटाएंगे तो 75 बटे कितना हो जाएगा 100। फिर क्या हो रहा है 15% की वृद्धि, 100 में जब 15 जोड़ेंगे तो 115 बटे क्या हो जाएगा 100। फिर उसके बाद क्या हो रहा है हमारा 20% की कमी, 100 में से जब 20 घटाएंगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। यहाँ से हम काट देते हैं, 100 यहाँ से कैंसिल हो गया, 25 तिया 75 और 25 चौक का क्या हो गया है 100 हो गया है। अब यहाँ देखते एक जीरो इससे कैंसिल कर देते हैं हम, यहाँ देखते एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया है, 4 एकन 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ 5 दूनी 10, 5 तिहाई कितना हो गया 15 हो गया है, और 2 एकन 2 और 2 सत्ते कितना हो गया है 14। तो यहाँ क्या बच गया है 7 गुणे हमारा कितना हो गया है
यहाँ इसको 2 से काट देते हैं, 2 पंचे क्या हो गया 10 और 2 एकन कितना हो गया है 2, तो 7 गुणे 3 गुणे कितना हो गया 23 बटे में क्या हो गया है 5 हो गया है। तो यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं 7 त्रिक 21, 21 का गुणा जब हम 23 में करते हैं तो हमारा हो जाएगा 483। 483 में जब हम 5 का भाग करते हैं तो हमारा हो जाएगा 96.6%। तो हमारे क्या है, पहले वह संख्या कितना था, हमारा 100 था, 100 से कितना हो रहा है 96.6 हो रहा है, तो हमारा घट रहा है ना। तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिशत कमी, संख्या में प्रतिशत कमी। कितना कमी आ रहा है, 100 में से 96.6 घटा देते हैं, 100 माइनस 96.6 और बटे में क्या करते हैं, पहली वाली संख्या जो संख्या हमारा दिया था 100 हो गया, प्रतिशत करने के लिए गुणे क्या कर देते हैं 100%। यहाँ से हम घटाएंगे तो घटाने पर कितना हो जाएगा, 100 में से 96.6 घटेगा तो 3.4, इस 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया था, तो 3.4% की क्या हो जाएगी कमी होगा। जो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक मित्रों, आपको वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।